सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को नमस्कार। मैं एनएम सर अचीवर्स एकेडमी हिसार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिसार किसान मेले में आए हैं। यहाँ कुछ भाई दिख रहे हैं, चलो इनसे बात करते हैं। हेलो भाई, आपका नाम? भाई मेरा नाम सौरभ दलाल है। आपका भाई? मेरा जतीन सियाग है। आप करंटली क्या कर रहे हो? भाई मैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। आप भाई? भाई मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम। इसमें स्कोप वगैरह क्या है? स्कोप तो बहुत है आगे यार, जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हो तो फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में बहुत अच्छा स्कोप इसमें। अब प्राइवेट सेक्टर में अपना यार अगर ये डिग्री कंप्लीट करके अपना लाइसेंस बनवा के अपनी प्राइवेट दुकान खोल सकते हो सीड वाली। और अब गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब निकलती है, जैसे ADO होगी, SD होगी, HD होगी या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ कंपनी में, या आप GRE करके UG कंप्लीट करने के बाद आप विदेश में भी जा सकते हो। आपने तैयारी कहाँ से करी? भाई मैंने अचीवर्स एकेडमी हिसार से ही की है तैयारी। अच्छा, ये आपके साथ ही? मैंने भी सेम अचीवर्स एकेडमी ऋषि नगर से तैयारी की। लंबा सर, आज हम जो कृषि मेला देखने आए हैं, इसको देख के आप क्या कहना चाहोगे? और हमारे जो दर्शक हैं, परिजन हैं और जो बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? नरेंद्र सर, मेरा जो स्पष्ट मैसेज जो है बच्चों के लिए वो ये रहेगा, जैसे मैंने इस मेले को देखा, बहुत सी इन्वेंशन और आज कृषि के ऊपर और पशुपालन के ऊपर जो रिसर्च जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। नए नए ट्रैक्टर्स देखे हैं जी बिल्कुल, ठीक है, नए नए कंबाइंस देखी हैं, ऐसे ड्रोन्स भी देखे हैं जो केवल 10 मिनट में 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल तो देखिए सर, कहूँगा कि इस फील्ड से जुड़े, एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़े या फिर पशुपालन के फील्ड से जुड़े, VLDA करें, डिग्रियाँ करें, डिप्लोमे करें, जैसे अचीव अपना एग्रीकल्चर करवाती है, बिल्कुल वो करें, ठीक है, VLDA का डिप्लोमा करें, VS करें, ठीक है, आगे इस रिसर्च क्षेत्र में और आए और कहीं ना कहीं इसकी जो रिसर्च हो रहे हैं इसमें अपना सहयोग दें। आपका सपना BSc एग्रीकल्चर, BSc नर्सिंग, VLDA, NDA में एडमिशन लेना है और एक सफल कैरियर बनाना है, लेकिन ट्रू गाइडेंस और बेस्ट कोचिंग ना मिलने से आप परेशान हो? डियर पेरेंट्स, बच्चे की सफलता के पीछे एक अच्छे हॉस्टल की बड़ी अहम भूमिका रहती है। हॉस्टल प्लस एकेडमी अगर बच्चे को मिल जाए तो सोने पे सुहागा रहता है। बच्चे को हॉस्टल में 18 घंटे बिताने पड़ते हैं, एकेडमी में 5 से 6 घंटे बिताता है। अचीवर्स एकेडमी एक ही छत के नीचे बेस्ट फूड क्वालिटी, हाइजीनिक फूड्स जो आप घर पे जैसा खाते हैं वैसा ही फूड, एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट जो कैमरे से लेस है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए बच्चे के लिए। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप ही अपने बच्चे के लिए एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो जिसमें एक ही एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा भी हो, साथ में लाइब्रेरी सुविधा भी हो, तो अचीवर्स एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक जांडली कलां का रहने वाला हूं। मेरे दोस्त रोहित, अंकित व राजू जो कि यहाँ अचीवर्स एकेडमी से पढ़कर एयरफोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने मुझे अचीवर्स एकेडमी के बारे में बताया। मेरा बचपन से ही एयरफोर्स ज्वाइन करने का सपना था, जो कि अचीवर्स एकेडमी ने मेरा पूरा करवाने को है। यहाँ के टीचर्स ने स्मार्ट टेक्निक के साथ मेरी तैयारी करवाई और मैंने NDA का एग्जाम भी क्लियर किया
अब अम्बाला रैली के अंदर मैंने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया है। मैं अचीवर्स एकेडमी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हॉस्टल भ्रमण के दौरान हमारे कोई गुड़िया मिली है, उससे पूछते हैं कि उसके क्या एक्सपीरियंस है अचीवर्स हॉस्टल के बारे में। तो बेटा क्या नाम है आपका? नमस्कार सर मेरा नाम नीतू है। अच्छा नीतू कहाँ से हो बेटा आप? जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। ठीक है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? 12th और प्लस में एनडीए की तैयारी कर रही हूँ। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कितना समय इस हॉस्टल में हुआ है और क्या विशेषता आपको यहाँ की लगी? 1 साल से ऊपर हो गया सर मुझे इस हॉस्टल में रहते हुए। अच्छा 1 साल हो चुका है, ठीक यस है। सर, फूड क्वालिटी, लाइब्रेरी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वार्डन, सारी फैसिलिटी है यहाँ। अच्छी लगी आपको? कोई ऐसी फैसिलिटी जो बिल्कुल खास आपको यहाँ यूनिक लगी हो? एक पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे इसलिए भेजता है कि उनका बच्चा सेफ हो पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा उपलब्ध है? यस सर, लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। एक बच्चा अपने रात को यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है। तो डियर पेरेंट्स, सुनिश्चित हो के अपने बच्चे को अचीवर्स एकेडमी में हॉस्टल और लाइब्रेरी एडमिशन करवा सकते हो। प्यारे बच्चों और अभिभावक गणों, आज मैं आपको अचीवर्स एकेडमी की बॉयज हॉस्टल को विजिट करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अचीवर्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ही सेगमेंट में आपको कोचिंग भी, साथ में हॉस्टल भी और साथ में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध रहे। जैसे गर्ल्स के लिए सेपरेट लाइब्रेरी थी, इसी प्रकार से बॉयज के लिए भी सेपरेट लाइब्रेरी रखी गई है। आफ्टर स्टडी जब बच्चा डिस्कशन करना चाहता है तो यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकता है। ये है कुलदीप जी जो यहाँ के मेंटोर है, सारी व्यवस्था को सुनिश्चित यही करते हैं। प्लीज सर। हम बच्चों से पूछते हैं कि अचीवर्स हॉस्टल का खाना कैसा रहता है। तो बेटा कैसे रहती है फूड क्वालिटी? तो डियर पेरेंट्स और अभिभावकगणों, ये था अचीवर्स एकेडमी का बॉयज हॉस्टल। अगर आप भी ये सपना देख रहे हैं कि आपका बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर 6 ईयर प्रोग्राम VLDA, NDA, एयरफोर्स X ग्रुप, एयरफोर्स Y ग्रुप, बीएससी नर्सिंग करे, तो अचीवर्स एकेडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जो टॉपर्स है वो हमेशा अचीवर्स के होते हैं, तो जो सॉलिड बैच है उसका मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं, उसका मतलब है रैंक होल्डर्स। यहाँ के टीचरों के सहयोग से मेरा आज एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है। मैं अचीवर्स एकेडमी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अचीवर्स का सहारा सिलेक्शन हमारा। जय हिंद। कदम बढ़ाओ साथ में, सफलता देंगे हाथ में।
साथ में उसी स्कूल में मेरी माँ भी काम करती थी एज ए मिड डे मील वर्कर। वहाँ से हम 4-5 दोस्त थे स्कूल में, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि अब एनडीए की, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की, इन सब की तैयारी करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अचीवर्स में आए थे। अच्छा, तो आप स्कूलिंग आपकी भी स्टार्ट इनिशियल जो स्कूलिंग है वो आपकी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है? वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोग बस जाते थे स्कूल में, स्कूल के पीछे खाली जगह थी, वहाँ चम्मच से गड्ढे खोदते थे, खेल के वापस आ जाते थे। अच्छा, यहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। साथ में उसी स्कूल में मेरी माँ भी काम करती थी एज ए मिड डे मील वर्कर, ठीक है, राशन बनाती थी। तो वहाँ पे एक टीचर आए थे, उन्होंने हमको थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। वो जब उनकी पोस्टिंग चेंज हुई, वहाँ से जाते जाते मेरी माँ को बोल के गए थे कि आपका बच्चा अभी पढ़ाई में थोड़ा बेहतर कर सकता है, इसको पैसे बचाने के चक्कर में या फीस बचाने के चक्कर में यहाँ पे मत रखो। अगर आप भी हरदीप गिल की तरह लेफ्टिनेंट बनने का सपना रखते हैं तो बेटा अभी ज्वाइन करें अचीवर्स एकेडमी। आप इसको कहीं अच्छे स्कूल में इसकी पढ़ाई के लिए इसको भेज। अच्छा, किसी प्राइवेट स्कूल में भेज दीजिए। तो हमारे घर में एक डायरी हुआ करती थी, मतलब दूध की डायरी करते थे, एक टीचर थे वो पढ़ाते थे और पार्ट टाइम दूध की डायरी भी करते थे। अच्छा, उन्होंने जैसे 2-3 घर किराए पे लेके उधर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई ऑफिशियली स्कूल नहीं था वो, हमारा नाम किसी और स्कूल में चलता था, लेकिन हम पढ़ाई वहाँ पे होती थी। ठीक है, 10th क्लास तक मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा जिसको मान्यता नहीं थी। मान्यता नहीं थी। 2 या 3 टीचर होते थे हमारे जो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अच्छा, वहाँ से पढ़ने के बाद 11th और 12th क्लास हुई मेरी महर्षि लोमस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, ठीक है, जो कि ऑफिशियली एक अच्छा स्कूल था। और जो हमारे स्कूल के चेयरमैन थे वो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल के पास के गाँव में ही। तो उन्होंने अपना स्कूल बनाया था और उनके जो भाई थे वो आर्मी में कर्नल हुआ करते थे। अच्छा, उनके भाई आर्मी में कर्नल थे जो एनडीए के थ्रू गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे स्कूल में उन्होंने हमें एनडीए वगैरह के बारे में बताया। मतलब इनिशियली आपको 11th-12th में जब आप गए तब आपको पता चला कि एनडीए नाम का कुछ होता है, मतलब डिफेंस का एग्जाम होता है। हम बचपन से वही देखते आए थे कि गाँव में लड़के रोड पे दौड़ रहे हैं, आर्मी भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा करते हैं। तो फिर वहाँ से हम 4-5 दोस्त थे स्कूल में, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि अब एनडीए की, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की, इन सब की तैयारी करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अचीवर्स में आए थे। अच्छा, अचीवर्स का फिर पता कहाँ से चला था आपको उस टाइम पे? अचीवर्स हमारा स्कूल का एक सीनियर था, वो पहले से अचीवर्स में रिटर्न की कोचिंग ले रहा था। अच्छा, उसका रिटर्न फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में आधे नंबर की वजह से उसका रिटर्न, मतलब फिजिक्स की उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं क्लियर हुई थी। आप बात कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की? जी, एयरफोर्स एक्स, ठीक है। उसकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर थी लेकिन इंडिविजुअल कट ऑफ उसकी क्लियर नहीं थी। तो उसने बताया कि यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छे टीचर्स हैं। ये 2018 की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अप्रैल 2018 में हम लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने एनडीए के लिए रिटर्न की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ठीक है, और मैंने ग्रेजुएशन के लिए कहीं पे एडमिशन नहीं लिया था, पर मेरी मम्मी ने मेरे को एडवाइस करा था कि ओपन से ग्रेजुएशन कर ले साथ के साथ, ऐसा ना हो कि तेरा यहाँ पे भी ना हो और ग्रेजुएशन भी ना हो, ग्रेजुएशन भी ना हो, साल वेस्ट ना हो। इस वजह से आप, मैं यही सोच के बैठा था कि एनडीए तो मैं कर ही लूँगा रिटर्न वगैरह, अगर नहीं भी होगा तो एज अ सेकंड ऑप्शन में एयरफोर्स ग्रुप एक्स में या नेवी डबल ए में चला जाऊँ। ठीक है, तो उस साल हुआ क्या, नेवी डबल ए और एसएसआर के जो रोल नंबर है वो 12th की परसेंटेज की बेस पे आने शुरू हुए। हाँ, 2018 में जब इनिशियली जो एग्जाम है जब की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैंने सबसे पहला एग्जाम दिया था नेवी डबल ए का, जो कि परसेंटेज बेस पे नहीं आया था। परसेंटेज बेस पे नहीं आया था, सिर्फ एक ही दे पाया था। उसके बाद से आना शुरू हो गया, तो दोबारा मेरा कभी एडमिट कार्ड नहीं आया नेवी का। तो उसमें मैं जीके सेक्शन में फेल हुआ था हाफ मार्क्स से। अच्छा, तो पहला इनका जो एग्जाम इन्होंने फेस किया नेवी का किया था, नेवी डबल ए का। ठीक है, अगस्त 2018। ठीक है, फिर उसके बाद वो हाफ मार्क्स से मैं फेल हुआ था उसमें। फिर उसके बाद मैंने जितने एग्जाम दिए थे, ग्रुप एक्स का दिया था, एनडीए का दिया था, दोनों मेरे साथ के साथ क्लियर हुए। तो एनडीए में जाने से पहले मेरा ग्रुप एक्स का फेज 2 वगैरह हुआ, तो सब कुछ क्लियर हो गया मेरा। तो फिर मेडिकली अनफिट में हो गया। अच्छा, फिर आप एयरफोर्स में मेडिकली अनफिट हो गए पहले अटेम्प्ट में? 2018 की बात चल रही है ये? 2018 में। तो फिर मेरा मोरल थोड़ा सा डाउन हो गया, मुझे लगा कि अगर मैं मेडिकली अनफिट एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए हूँ तो मैं एनडीए के लिए गया। तो मैं एनडीए के लिए गया वहाँ पे आधे मन से, वहाँ पे जाके मैं स्क्रीन आउट हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो गए थे एसएसबी में, रिटर्न तो क्लियर हो गया था हरदीप का, लेकिन एसएसबी का जो डे फर्स्ट होता है उसमें स्क्रीन आउट है हरदीप हो गई। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें, फिर आपने एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि जो हरदीप है ये फादरलेस है। आपके पिताजी की कब डेथ हो गई थी?
मेरी उम्र उस टाइम 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल, मतलब इनको पता ही नहीं था भाई ये घटना 1.5 साल में, तो बच्चे को क्या पता होता। 1.5 साल में ही तब आप थे उस टाइम पे, फिर किस वजह से क्या हो गया? हार्ट अटैक की वजह से। अच्छा, हार्ट अटैक की वजह से। तो एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं हरदीप, और इन्होंने खुद भी खेती की है वाइल्ड प्रिपरेशन, क्योंकि इनकी माताजी की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। माताजी अपनी 1.5 साल की एज में फादर खो देना, इससे बड़ा दुख मेरे ख्याल से जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वही बात है, जो संघर्षों में पलते हैं वही इतिहास बनते हैं, और इसके परफेक्ट एग्जांपल आज आपके सामने बैठे हैं लेफ्टिनेंट हरदीप सिंह। हाँ देखो, उसके बाद फिर मैं पहले तो थोड़ा डॉक्टरों के पास, अच्छा, मेडिकल फिटनेस की चक्कर में, लेकिन जहाँ बाहर जाता था चेक कराता था, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे अकॉर्डिंग आप फिट हो, लेकिन जो मिलिट्री की स्टैंडर्ड है उसमें वो डॉक्टर खुद ही चेक करेंगे। वो अगर उसको आप लगेगा फिट हो तो आपको फिट कर देगा, अगर उसको अगर आप अनफिट हो तो आपको अनफिट करना। और ऐसा कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इस अनफिटनेस की वजह से जो आपको पॉइंट दिए क्रिएट किए, क्योंकि जो एक पॉइंट मेरे ख्याल से ओवरवेट का था, वो कोई परमानेंट पॉइंट नहीं होता। वो पॉइंट ऐसा आ गया, अगर आप वेट लूज कर ले तो इट विल बी ओके, यू विल बी फिट। उसके बाद मेरा एक अटेम्प्ट बचा था बुलपेक्स के लिए, एनडी के लिए मैं ओवरेज हो गया उस टाइम। तो बुलपेक्स के लिए मैंने वो अटेम्प्ट दिया था रिटर्न का, तो मेरा क्लियर हुआ था, अच्छी मेरिट भी बनी थी, इंडिया रैंक 54 आई थी मेरी, पूरी ने 54 रैंक किया था। उसका टाइम में मेडिकली फिट भी हो गया था, सब कुछ हो गया। फिर ज्वाइनिंग आने बची थी, तो अग्निपथ आ गई। हाँ, तो ये जो बात कर रहे हैं हरदीप, अभी उस भर्ती की बात कर रहे हैं जिसमें एकेडमी के लगभग 100+ बच्चे थे, उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया था अचीवर्स के। और ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन करके पहले तो एयरफोर्स ने डिले की थी भर्ती काफी लंबे समय तक, और डिले किया कोविड के नाम पर। कोविड से पहले उसका फॉर्म हमने अप्लाई करा था, लेकिन कोविड आने के बाद उसका एग्जाम डिले करते हुए, उसके बाद स्टेज डिले करते हैं, तो उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट जब आने की, पहले उन्होंने पीएसएफ दी थी, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ गई थी, लेकिन एनरोलमेंट आने बची थी, उसको भी उन्होंने डिले करके फिर मैं जो कह दी भर्तियां रद्द हो गई हैं इसके रद्द उन्होंने आज तक नहीं। वो बस कहा नहीं उन्होंने, रद्द नहीं बोला, सही बात है। वो साइट जो थी उसको खत्म करके अग्निवीर वायु के नाम पे नई साइट, अग्निवीर वायु के नाम पे नई साइट बना दी। तो एयरफोर्स की जो साइट होती थी एयरमैन की, उसको खत्म कर दिया उन्होंने, और अग्निवीर वायु की एक नई साइट बनाई, और वहां से बच्चे अब अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, बाकी सभी की इंडिविजुअल सोच है। हरदीप ने 9 बार अटेम्प्ट दिए हैं एसएसबी के लिए, 8 अटेम्प्ट में ये असफल रहे, तो 9वें अटेम्प्ट में सफल हुए, और आज आपके सामने बैठे हैं।
जाती हैं एट लास्ट, लेकिन एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब वो नहीं लग पाता। अगर बच्चे को सफल होना है तो पहला स्टेप उसको 10th और 12th के बाद ही लेना पड़ेगा। क्या बनना क्या चाहते हो आगे? नर्सिंग करनी है मैम, आगे डॉक्टर बनना। मैम बहुत अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ। हमारी चोरी छोरियाँ तो कम नहीं है। पूरी उम्मीद से जी, पूरी उम्मीद है जी। पिछले 9 वर्षों में 1300 से अधिक बच्चों की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। जो बच्चे 11वीं 12वीं के साथ एनडी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अचीवर्स में आ सकते हैं। सभी मिलके एक साथ प्रयास करते हैं तभी वो बच्चा कामयाब हो पाता है। जो VLDA डॉक्टर्स हैं वो भी ये नहीं है भाई कोई भी बच्चा VLDA डॉक्टर लग जाएगा, उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, VLDA का, जो कि लुआस यूनिवर्सिटी अपने हिसाब में है वो कराती है। उसके लिए भी बच्चे को हम तैयारी कराते हैं। डेमो क्लासेस स्टार्ट हैं, जो भी बच्चा जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। हम ये नहीं करते पहले आप फीस जमा करवाओ फिर क्लास लगवाएंगे। मुझे मेरी जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग उन टीम पे फुली कॉन्फिडेंस है। वंदे वंदे। डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, क्या आप ढूंढ रहे हो ऐसी एकेडमी जहां पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध हो, साथ के साथ अचीवर्स प्रोवाइड कराती है आपको लाइब्रेरी की सुविधा। इस पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठकर आप अपनी अध्ययन है वो कर सकते हैं। यह अचीवर्स एकेडमी का बॉयज हॉस्टल है जहां पे रह के लड़के BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, VLDA, NDA की तैयारी करते हैं। दिखाते हैं आपको अचीवर्स एकेडमी के नीट एंड क्लीन रूम्स। AC और नॉन AC दोनों तरह के रूमों का हॉस्टल में प्रावधान है। अलमीरा की अच्छी व्यवस्था है, साथ ही वेंटिलेशन की व्यवस्था भी काफी अच्छी रखी गई है। अभी लेते हैं बच्चों का रिव्यू, कैसे रहती है फूड क्वालिटी, कैसा रहता है इन्वायरमेंट। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? NDA की तैयारी कर रहे हो। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? आपकी किस चीज की तैयारी चल रही है? NDA की तैयारी चल रही है। कैसा इन्वायरमेंट है? फूड क्वालिटी कैसी रहती है? टॉप क्वालिटी रहती है? टॉप रहती है? yes, डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, क्या आप ढूंढ रहे हो ऐसी एकेडमी जहां पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध हो, साथ के साथ अचीवर्स प्रोवाइड कराती है आपको लाइब्रेरी की सुविधा। इस पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठकर आप अपनी अध्ययन है वो कर सकते हैं। अभी कुछ विद्यार्थी जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं उनसे पूछते हैं कि क्या व्यवस्था एकेडमी के द्वारा यहाँ पे की गई है। तो बेटा कैसा रहता है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है और जैसी सुविधा जो स्टडी के लिए इन्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल। नीट और क्लीन व्यवस्था जो देती है पढ़ाई के अनुकूल माहौल। अभी कुछ विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे लेते हैं कि क्या रिव्यू है इस हॉस्टल का। तो यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? यहाँ का माहौल सर बहुत ही अच्छा है। फूड क्वालिटी कैसी रहती है? बहुत साफ सफाई से खाना बनता है सर, बहुत घर जैसा खाना। कैसा लगा इन्वायरमेंट? बहुत अच्छा है सर, मतलब घर भर का माहौल है, पता नहीं लगता कि शहर में रह रहे हैं। एक बच्चा है सुखदीप जो कि VLDA डॉक्टर अभी भर्ती हुआ है अचीवर्स एकेडमी के जरिए। हर घर में ग्रेजुएट, हर घर में PhD होल्डर बैठे हैं, अपनी डिग्रियां उनकी अलमीरा में रखी हैं और वो जीवन में सफल नहीं हो पाए। अगर आपको वास्तव में अपने बच्चे को कामयाब करना तो 10th और 12th के बाद ही आप उसको अचीवर्स एकेडमी ले आओ। अभी तो जितनी एज कम है तो उसके लिए जो कंपटीशन है वो एक नदी के रूप में है, जिसमें बहुत जल्दी उसको पार करके वो किनारे तक पहुंच सकता। कितने बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप हासिल कर चुके? ऐसे 17 बच्चे हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप एकेडमी से मिल चुकी है, जो एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं और हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं।